अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द डिजिटल डेकेड से मैं हूं अली। दोस्तों, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिसके ज़रिए अगर आप ट्रांजैक्शन करें तो उस पर मिनिमम फ़ीस लगे। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिसकी वजह से आपका जो अमाउंट है वो सिक्योर हो। बैंकिंग सेक्टर में आए रोज़ फ्रॉड होते हैं। आप देखते हैं लोगों के एटीएम के ज़रिए पैसे निकलवा लिए जाते हैं, उनका सिक्योरिटी होती है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है। लेकिन क्या अगर ऐसा कोई सिस्टम लाया जाए जिससे सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ ना हो, डाटा कोई चोरी ना कर सके, ऐसे ही सिस्टम पे आज हम बात करना चाहते हैं जो है ब्लॉकचेन सिस्टम। ये ब्लॉकचेन सिस्टम एक इंफॉर्मेशन स्टोर करने का सिस्टम है। इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। जिस तरह आप अपने पेपर पे कुछ लिखते हैं तो वो डेटा सारा स्टोर हो जाता है पेपर में, इसी तरह ब्लॉकचेन भी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। कंप्यूटर की बात करें तो MS एक्सेल पे आप अक्सर लिखते हैं, कोई चीज़ टाइप करते हैं तो वो जो डेटा होता है उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो टेबल फॉर्म में होता है। वो टेबल फॉर्म में ही स्ट्रक्चर में स्टोर हो जाता है। इसी तरह ब्लॉकचेन जो है वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो जिस फॉर्म में स्टोर होता है वो ब्लॉक की फॉर्म में स्टोर होता है डेटा उसमें। तो ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक के 3 कंपोनेंट होते हैं। ब्लॉकचेन एक ब्लॉक्स को मिलके बनी होती है, एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, इस तरह सो ऑन ब्लॉक्स के साथ ब्लॉक्स मिलते जाते हैं। इसी तरह हर एक ब्लॉक के अंदर 3 चीज़ें फीड होती हैं। नंबर 1 उसका डेटा, जो भी डेटा आप उसके अंदर पुट करते हैं, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर उसका कहाँ से पैसे आए, किसने भेजे और कितनी अमाउंट आई, ये डेटा स्टोर हो जाएगा उसमें। उसके बाद उसका हैश है। हैश इसी तरह है जैसे आपका फिंगरप्रिंट है। जिस तरह आप मोबाइल को ओपन करने के लिए फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह हैश जो है वो एज ए फिंगरप्रिंट इस्तेमाल होता है। उसका एक स्पेसिफिक कोड होता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, वो आपको दे दिया जाता है। और तीसरे नंबर पे प्रीवियस हैश ब्लॉक का हैश होता है। जो प्रीवियस ब्लॉक का जो हैश होगा वो भी उसी नए ब्लॉक के जो बनेगा उसके अंदर ऐड किया जाता है, ताकि प्रीवियस ब्लॉक का जो डेटा है, जो वेरिफिकेशन है, वो भी इस नए ब्लॉक के अंदर ऐड हो जाए। तो इस तरह दोस्तों आप देखते हो 3 कंपोनेंट, जो डेटा है, हैश है और हैश ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक है, वो एक ब्लॉक के अंदर ऐड हो जाते हैं। करंट बात यह है कि अगर किसी भी ब्लॉक का हैश आप चेंज करेंगे तो उससे अगले ब्लॉक का प्री हैश ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ब्लॉक का हैश अगले ब्लॉक में वो सेव होता है एज ए फिंगरप्रिंट या एज ए आइडेंटिटी, वो सेव होता है। तो अगले ब्लॉक, उससे अगले ब्लॉक का भी चेंज हो जाएगा हैश, और प्री हैश, और उससे अगले ब्लॉक का भी प्री हैश चेंज हो जाएगा। इस तरह पूरी जो ब्लॉकचेन ही है वो इनवैलिड हो जाएगी। तो इसलिए ये काम बहुत डिफ़िकल्ट है, नियर टू इम्पॉसिबल है। दूसरा जो सिक्योरिटी इसको प्रोवाइड की जाती है वो डिसेंट्रलाइजेशन के ज़रिए की जाती है। ब्लॉकचेन किसी एक कंप्यूटर में नहीं होती, बल्कि नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर ऐड होती है, और हर जो कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू ब्लॉकचेन के साथ कनेक्ट होता है वो हर कंप्यूटर के पास उस ब्लॉकचेन की एक कॉपी मौजूद होती है। तो इस तरह बहुत सारे कंप्यूटर वो एक ब्लॉकचेन पे अटैच होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं, और हर किसी के पास जब कॉपी होगी तो उसको चेंज करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा। जो जितने भी कंप्यूटर हैं जो इस ब्लॉकचेन के साथ अटैच होते हैं उसमें कुछ कंप्यूटर माइनर्स होते हैं। ये सारे कंप्यूटर जो भी ब्लॉकचेन के साथ अटैच होते हैं उन्हें नोड कहा जाता है। दोस्तों, माइनर के हवाले से आपको बताता चलूँ, माइनर जो होते हैं वो वेरीफाई करते हैं कोई भी ट्रांजैक्शन को क्रिप्टो करेंसी में, या प्रूफ ऑफ वर्क के ज़रिए किसी भी टास्क को वो सॉल्व करते हैं। उसमें क्या होता है, माइनर जो होते हैं वो वेरीफाइड करते हैं, वैलिड करते हैं जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसको। माइनर्स के बगैर ये सिस्टम आगे चल नहीं सकता। तो दोस्तों, इसमें माइनर्स के हवाले से मज़ीद जो आपको मैं डेटा प्रोवाइड करता हूँ वो ये है, अगर फ़र्ज़ करें ब्लॉकचेन को हैक भी कर लिया जाता है और कोई ट्रांजैक्शन है, A to B कोई ट्रांजैक्शन करता है, और लेट सपोज 4 कोई ट्रांजैक्शन के कंप्यूटर हैं जो वैलिडेट करेंगे कि ये ट्रांजैक्शन हुई है। उनमें से 3 कंप्यूटर जो हैं वो वैलिडेट कर देते हैं कि ये ट्रांजैक्शन ठीक है। एक कंप्यूटर कहता है कि ये ट्रांजैक्शन ठीक नहीं है, ये A to B नहीं जाएगी, A to C जाएगी।
तो मानी ज़्यादातर उन कंप्यूटर की जाएगी जो डोमिनेंसी में होंगे या जो जिनकी अक्सरियत होगी। 3 कंप्यूटर अक्सरियत में हैं, वो कह रहे हैं ये वैलिड ट्रांजैक्शन है, और एक कंप्यूटर है वो कह रहा है ये इनवैलिड ट्रांजैक्शन है, तो 3 की मानी जाएगी। किसी भी ब्लॉकचेन को मैनिपुलेट करने के लिए 50% से ज़्यादा आपको डोमिनेंस चाहिए या अक्सरियत चाहिए, जो आपकी जो ब्लॉकचेन है उसको हैक करके इनवैलिड कर दे। आप जैसे कि जानते हैं नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर है, तो हर कंप्यूटर को डिफरेंट लेवल पे जाके हैक करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता नेटवर्क के अंदर एक दफ़ा आप चले गए, आपने एक कंप्यूटर को हैक किया तो उसके ज़रिए सारे कंप्यूटर हैक हो गए। आप एक कंप्यूटर हैक करेंगे, फिर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, फिर चौथा, इस तरह 1000 और लाखों की तादाद में कंप्यूटर होंगे जिनको आपको हैक करना पड़ेगा, जो नियर टू इम्पॉसिबल हो जाता है। दोस्तों, बिटकॉइन को हैश को चेंज करने के लिए नियर टू 10 मिनट्स लगते हैं। एक हैश या एक ब्लॉक बनाने में 10 मिनट लगते हैं। और बिटकॉइन के अगर 1 करोड़ ब्लॉक भी बने हों, ब्लॉकचेन के अंदर 1 करोड़ ब्लॉक भी बने हों, तो एक हैश को चेंज करते हुए 1 करोड़ तक जब आप पहुंचेंगे तो तकरीबन 200 साल का अरसा बीत चुका होगा। इसका मतलब ये है कि ये नियर टू इम्पॉसिबल है ब्लॉकचेन को हैक करना या ब्लॉकचेन को मैनिपुलेट करना। कोई भी इंफॉर्मेशन जो ब्लॉकचेन में डाली जाती है वो सिक्योर है और वो आपकी प्राइवेसी को भी मेंटेन करती है। ये इसलिए कि हर नेटवर्क पर जो भी अकाउंट होता है उसका एक एड्रेस होता है और इसकी एक प्राइवेट की होती है। वो एड्रेस जो होता है वो आपको इसी तरह मैं समझा सकता हूँ जैसे आपका ईमेल एड्रेस होता है। ईमेल एड्रेस में क्या होता है, आप किसी भी याहू पे, जीमेल पे जाके अपना कोई ईमेल एड्रेस बनाते हैं और उसका एक पासवर्ड बनाते हैं, तो ईमेल एड्रेस उसी तरह एक एड्रेस होगा जिसके ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन होगी और प्राइवेट की आपका पासवर्ड होगा, जैसे जीमेल का पासवर्ड होता है। तो आप जब भी किसी को अपना देते हैं तो ईमेल एड्रेस देते हैं, आप अपना पासवर्ड नहीं देते। इसी तरह ब्लॉकचेन के अंदर भी आप प्राइवेट की नहीं देंगे, आप उसका एड्रेस देंगे जिसके ज़रिए वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, आपको ट्रांजैक्शंस वगैरह कर सकता है। ब्लॉकचेन की अगर एप्लीकेशंस की बात की जाए तो इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहले अगर आप एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो वहाँ भी ब्लॉकचेन को अप्लाई कर सकते हैं। जैसा एक अफ्रीका का कंट्री है, सैरा लियोन नाम से एक कंट्री है, वहाँ ब्लॉकचेन के इंड्यूस करवाया गया था इलेक्शंस के अंदर। उसकी वजह से इलेक्शन करवाए गए और वो जो इलेक्शन थे वो साफ़ सुथरे थे, उसमें कोई रिगिंग वगैरह के उस इल्ज़ामात नहीं लगे। तो उसमें ये होता है कि आप अपना वोट जो होता है वो हम यहाँ वोट जब भी डालते हैं तो इलेक्शन कमीशन पे डिपेंडेंट होते हैं कि इलेक्शन कमीशन वेरीफाइड करता है हमारे वोट को। जबकि ब्लॉकचेन के ज़रिए जब आप इलेक्शन में जाएंगे तो आप अपना वोट खुद ही वेरीफाइड कर लेंगे कि मैंने फ़लाँ पार्टी को वोट दिया था, फ़लाँ शख्स को वोट दिया था, तो वो वहाँ से वेरीफाइड आप खुद कर सकेंगे, ये मेरा वोट फ़लाँ शख्स के पास चला गया या फ़लाँ पार्टी को मैंने जो उसको वोट दिया था उधर चला गया। तो इस तरह इलेक्शन जो होंगे मुतनाज़ा नहीं हो सकेंगे। इसी तरह हेल्थ सेक्टर की अगर बात करें तो हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंट का जो डेटा है उसको स्टोर करने के काम आ सकता है। इंसान की पैदाइश से लेके उसकी मौत तक जितने भी उसको मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस रही हैं या जो भी मसले रहे हैं, कौन सी मेडिसिन उसने किस एज में खाई थी, कौन सी मेडिसिन का क्या यूज़ वो करता रहा है, मिसयूज़ करता रहा है, वो सारा डेटा उसका सेव हो जाएगा ब्लॉकचेन के अंदर। तो वो डॉक्टर है, वो बेशक पाकिस्तान में बैठा है, अमेरिका में बैठा है या यूरोप में बैठा है, जस्ट 1 क्लिक के ऊपर वो उस पेशेंट का सारा हिस्ट्री जो होगी डेटा की वो निकाल लेगा। डाटा मैनिपुलेट भी नहीं होता तो वो डाटा की अथेंटिसिटी भी उस तरह कायम रहेगी। इस तरह बिज़नेस के अंदर यूज़ किया जा सकता है। जैसे आपको पता है आजकल दराज की है या अलीबाबा है, इस तरह अमेज़ॉन है, इन वेबसाइट को भी ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी के थ्रू यूज़ करवाया जा सकता है। क्या होगा कि आप ऑर्डर देंगे, वो ऑर्डर वहाँ से डिलीवर कर दिया जाएगा। जैसे ही वो ऑर्डर आपको रिसीव होगा और आप उसको वेरीफाइड करेंगे, जैसे ब्लॉकचेन में वेरीफाइड करते हैं, जैसे बिटकॉइन के अंदर क्रिप्टो करेंसी में वेरिफिकेशन माइनर करते हैं, इस तरह जैसे ही आप उसको वेरीफाइड करेंगे तो वो आपके जो अकाउंट से पैसे जो हैं वो उस कंपनी को मिल जाएंगे। कोई भी कंपनी हो उस कंपनी को पैसे ट्रांजैक्शन हो जाएंगे। इसी तरह गवर्नमेंट सेक्टर में अभी कुछ अर्से पहले एक न्यूज़ आई थी और बहुत बड़ी न्यूज़ थी कि FBI का डेटा जो है हैक हो गया है। तकरीबन 8 से 9 दिन वो डेटा हैक रहा और उसको रिट्रीव करवाना बहुत मुश्किल हो गया था।
लेकिन ब्लॉकचेन के ज़रिए अगर ये डेटा स्टोर किया जाए तो हैकिंग से बच सकता है आपका डेटा। दूसरी बात ये है कि उसके लिए आपको बहुत बड़े बड़े सर्वर गवर्नमेंट्स को सर्वर्स यूज़ करने नहीं पड़ेंगे। जस्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी है, तो वो तमाम लोगों के पास जो उसके अकाउंट होल्डर होंगे सबके पास वो डेटा शेयर हो रहा होगा, आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी। तो दोस्तों इसके बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में आपको कितनी समझ आई आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपके जो क्वेश्चन हैं ब्लॉकचेन के हवाले से, कोई इश्यूज़ आ रहे हैं ब्लॉकचेन के हवाले से, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को देखते रहें। कीप वॉचिंग।